शिवाय नमस्तेभ्यम। आप सबने बहुत कोशिश कर ली, बहुत सारी पूजा पाठ कर लिए, बहुत सारे उपाय कर लिए, फिर भी अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, या शादी विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर बच्चे संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही डॉक्टर दिखा लिए, कोशिश करिए, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, हर तरह से आप दुखी हैं, परेशान हैं, किसी को अपनी परेशानी बोल नहीं सकते हैं, या फिर सबको बोल के आप हार गए हैं, किसी ने आपकी मदद नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें में सिर्फ भगवान ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, या आप अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोग से घिरे हुए हैं, डॉक्टर दिखा के थक गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको करना चाहिए पशुपति व्रत। क्योंकि पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जो आपकी हर मनोकामना को पूरी करता है, केवल 5 सोमवार में। हालांकि जो कभी बहुत किसी का केवल एक सोमवार को व्रत को शुरू किया और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति कैंसर के लास्ट स्टेज में थे वह भी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं पशुपति व्रत से। और जिनको घर नहीं चल रहा है, घर बनाना चाहते हैं, घर बना नहीं पा रहे, नए घर खरीदना चाहते हैं, कर्जा बढ़ गया है, या फिर मदिरा पान गलत व्यसन में पड़ा हुआ है कोई व्यक्ति, जुआ व्यापार गलत गलत संगति में पड़ गया है, तो इस तरह भी अगर कोई पड़ गया है, उसके लिए भी आप, उस व्यक्ति के लिए आप पशुपति व्रत कर सकते हैं। क्योंकि जो बीमार है वो तो नहीं कर सकता, पर उनके घर के जो मेंबर हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वह पशुपति व्रत कर सकते हैं, और वो अवश्य करें, जिनसे कि अगर कोई गलत संगति में जा रहा है, किन्हीं का बेटा पुत्र या पति पत्नी में बन नहीं रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो भी घर में शांति चाहिए, सुख शांति के लिए, सास बहू की नहीं बन रही है, तो हर एक चीज़ कहते हैं कि सब रोगों की एक दवा। तो हमारे जो देवादिदेव महादेव हैं, उनका जो पशुपति वाला व्रत है, पशुपतिनाथ का जो व्रत है, उस व्रत को आप करें, और जिनसे कि भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं 3 महीने के अंदर पूरी कर दें। ऐसे तो हफ्ते भर में ही पूरी हो जाती है बहुत किसी की। तो मैं आपको बताऊंगी कि पशुपति व्रत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है। केवल 5 सोमवार को ही आपको व्रत करना है। व्रत की पूरी विधि अच्छे से समझ लीजिए। पशुपति व्रत केवल 5 सोमवार का व्रत है। पहले सोमवार को जब आप मंदिर आएंगे, तो जिस थाली में आप फूल, बेलपत्र, चंदन, रोली, मौली ये सब लाएंगे, दूध, दही, चरणामृत, आप सुबह को मंदिर आए, पूजन किया, आप घर गए, शाम को उसी थाली को आपको वापस लाना है। थाली को धोना नहीं है, उसी थाली को आपको वापस लाना है, और साथ में आपको लाने हैं 6 दिए। 6 दिए लेकर आपको मंदिर आना है, और कुछ मीठे का प्रसाद बनाकर आपको मंदिर में लेकर आना है शाम के समय। सुबह के समय नहीं लाना है। सुबह के समय केवल फूल, बेलपत्र जो आपसे बन पड़े भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए, आप वह लेकर आएं। सुबह के समय जिस थाली में आप लाएंगे, चंदन हो, रोली हो, मौली हो, फूल हो, बेलपत्र हो, जितनी सामग्री आपसे बन पड़े, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रॉपर वही चीज़ चाहिए। तो आपको जितना भी सामर्थ्य हो, बेलपत्र, जितने भी आप भगवान को समर्पित करने के लिए चीज़ों को ला सकते हैं, आप वह सब लाएं। जिस थाली में आप लाएंगे, शाम को उसी थाली को वापस लाएं, और उस थाली में 6 दिए लेकर आएँ। 6 दिए लाकर जब लेकर आएंगे आप, तो उसमें से 6 के 6 दिए आपको मंदिर में रख देना है। मंदिर में कैसे रखना है मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मंदिर में कैसे रखेंगे। 6 दिए लाए हैं आप, तो आपको 6 दिए मंदिर में ही रखने हैं। मतलब थाली से आपको उतार के 6 के 6 दिए आपको मंदिर में रखने हैं। आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिए को रखने हैं। जब आप पहला दिया जलाएंगे, तो आपको आपका नाम और गोत्र बोलना है, और साथ ही बोलना है आपकी मनोकामना। जिस मनोकामना के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, वह मनोकामना आपको भगवान को बोलना है। जब आपने पहला दिया जलाया,
तो आप भगवान को अपनी मनोकामना बोले और उसके बाद 5 दिए जो हैं उनको भी जलाएं। उसके बाद छठा दिया जो आपको थाली में नहीं रखना है, थाली से लेकर नीचे रखना है, लेकिन जलाना नहीं है। छठे दिए को कहाँ जलाना है? 5 दिए आप जला लें और जो छठा दिया है उसको वापस आप थाली में रख लें, इनको जलाना नहीं है। और उसके बाद जो मीठे का प्रसाद आप लेकर आए हैं, ये देखिए, जैसे आप थाली में एक कटोरी में ही रखेंगे, किसी पात्र में लेकर लाएंगे। थाली में जैसे आपने ये प्रसाद लाया है, तो जो आप मीठे का प्रसाद बना के लाएंगे, तो उस मीठे के प्रसाद को आपको 3 भाग में अलग अलग करना है, 3 हिस्सों में करना है। जब आप इनको 3 बराबर बराबर हिस्सों में कर देंगे, जब आप 3 बराबर बराबर हिस्सों में कर देंगे, तो 2 हिस्सा अलग अलग, जैसे किसी दोने में दीजिए या किसी पत्तल में, 2 हिस्सा भगवान को आप समर्पित कीजिए और जो एक बचा हुआ हिस्सा है, आपको जब हिस्सा करेंगे तो थाली से उतार के ही कीजिएंगे। किसी पात्र में जब आप लाएंगे तो उस पात्र को जैसे थाली में रखी हुई है, जैसे मान लो आप थाली है, तो आप थाली में नहीं हिस्सा करें, आप थाली से उतार के, जैसे अपनी थाली में प्रसाद लाया है तो प्रसाद को मंदिर में रखें, उसके बाद इनके 3 हिस्से करें, जिससे कि जो प्रसाद है इस भूमि में जब आप इसको रखेंगे थाली से उतार के, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो जब आप इनको 3 हिस्से में करेंगे तो 2 हिस्से आप दोने में रख दिए, जो तीसरा हिस्सा है उसको 2 हिस्से करने के बाद जब मंदिर में रख दिए, तो तीसरा जो हिस्सा है उसके बाद उस पात्र को आप अपने थाली में रख लें। उसके बाद आप मंदिर से घर की ओर जाएं। जब आप घर की ओर घुसेंगे, जब आप घर में प्रवेश करेंगे, तो घर घुसने से पहले घर में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपका जो दाहिना तरफ होगा, जो आपका राइट हैंड होगा, तो राइट हैंड जो होगा घर के, जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका जो दाहिना तरफ हाथ होगा, तो दाहिने तरफ आपको छठा दिया प्रज्वलित करना है, भगवान भोलेनाथ को स्मरण करके और अपनी मनोकामना बताकर। ये देखिए चौखट, जैसे बाहर घर के बाहर है चौखट पे इस तरह, और जो दिए का मुख होगा वो घर की ओर होगा। जैसे हम ये घर में प्रवेश कर रहे हैं, बाहर ये बाहर है और बाहर से घर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, तो ये जो दिए का मुख है ये घर की ओर होगा और दिया जो होगा वो दाहिना तरफ होगा, राइट साइड पे आपको जलाना है। उसके बाद घर के और आप घर के अंदर प्रवेश करें और सबसे पहले मीठे का प्रसाद खाएं, उसके बाद भोजन करें। सुबह में पशुपति व्रत में सुबह के समय आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप नमक भी खा सकते हैं। अगर आप बिना नमक खाए नहीं रह सकती तो आप फलाहार में नमक भी खा सकते हैं। फलाहार में क्या खाएं? आप फल खाएं, उसके बाद दूध, ये सब भी आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाय, ये सब भी फलाहार में आप खा सकते हैं। चाय, पानी, शरबत, दूध इत्यादि आप फलाहार में खाएं। और रात को भोजन करने से पहले, भोजन जिसको बोलते हैं खाना, अन्न, जैसे ये सब आप दोपहर में ना खाएं, रात को खाएंगे। फलाहार में फल इत्यादि खाएं, चावल, रोटी, ये सब सुबह के समय पूजन के बाद आपको नहीं खाना है। पूजन करके शाम को जब आप आएंगे तो सबसे पहले जो हमने प्रसाद लाया था पात्र में, तो हम सबसे पहले प्रसाद को खाएंगे और उसके बाद फिर हम भोजन करेंगे। भोजन में रोटी, सब्जी, चावल, कढ़ी, आप जो खाते हैं आप वो खाना खा सकते हैं। तो एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें। उसके बाद इस तरह आपको 5 दिन करना है। जिस दिन 5वां दिन होगा, तो 5वें दिन की सुबह को तो आपने पूजन किया, तो सुबह को आप जब पूजन करेंगे तो आप एक श्रीफल, जिसको नारियल बोलते हैं, कोकोनट, तो नारियल को उसमें मौली लपेटकर 11 रुपया देकर आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, अपनी प्रार्थना बोले। 5वें दिन ये व्रत का उद्यापन समझिए, व्रत का उद्यापन है। केवल 5 ही दिन होता है, 5 सोमवार ही आपको इस व्रत को करना है। 5वें सोमवार को आपको एक नारियल समर्पित करना है, 11 रुपये समर्पित करना है और अपनी मनोकामना भोलेनाथ को बोल देनी है, जिनसे और 108, और उसके साथ आपको समर्पित करना है 108 चावल के दाने हो या मूंग के दाने हो, या 108 फूल की पंखुड़ियाँ हो, सफ़ेद फूल है तो सफ़ेद फूल हो,
या फिर सफ़ेद फूल नहीं है तो लाल फूल है तो लाल फूल हो, मतलब जो भी आप समर्पित करते हैं 108 होने चाहिए। 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने, गेहूं के दाने हो, मूंगफली के दाने हो, मतलब 108 आपको समर्पित करना है। ये आपको केवल 108 जो समर्पित करना है वह केवल व्रत के उद्यापन के दिन 5वें दिन आपको करना है, प्रतिदिन नहीं करना है। तो इस तरह से जब आप पूजन को सही विधि से करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ये व्रत करके ना जाने कितने जो रोगी थे वह स्वस्थ हो गए, जो वेंटिलेटर में थे वह ठीक होकर घर आ गए, जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह 3 महीने के अंदर उनका मंगल विवाह हुआ। ये मैंने खुद भी देखा है। और दूसरी जिनके बच्चे संतान नहीं हो रहे थे उनको संतान की भी प्राप्ति हुई। मतलब ये व्रत जो है आपको सब रोगों की एक दवा, जो भी आपकी मनोकामना है उनको पूरी अवश्य करता है। 5 सोमवार करना है तो 5 सोमवार कैसे, अगर किसी व्रत बीच में व्रत आ जाए या कोई बाधा आ जाए, महिलाओं को रजस्वला जो धर्म आ जाता है तो क्या करें। तो बीच में अगर आपको कहीं जाना पड़ा या पुरुष भाई कर रहे हैं तो उन्हें कहीं जाना पड़ा, या कोई विघ्न आ गया, किसी की मृत्यु हो गई या किसी बच्चे का जन्म हो गया, सूतक सावड़ लग गया, तो क्या करेंगे। तो सबसे अच्छी बात जो इस व्रत की है और वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है कि इस व्रत में कोई बाधा अगर बीच में आ जाती है, किसी सोमवार को आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपने पहले से 2 व्रत किया है और बीच में कोई बाधा आ गई या फिर किसी की मृत्यु हो गई तो 15 दिन आप पूजा नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। 15 दिन के बाद जब सोमवार आएगा आप उसमें फिर करें। जब उस सोमवार को आप पूजा करेंगे और पहले से आपने 2 सोमवार किए हैं तो आपको और 3 सोमवार करना है। तो जब आप और 3 सोमवार कर लेंगे और पहले के 2 सोमवार जो अपनी पहले किए थे, सूतक लगी थी उसके पहले, तो फिर ये दोनों कंबाइन मिल जाएंगे और आपके 5 सोमवार पूरे हो जाएंगे। मतलब आपको चिंता की कोई बात नहीं है, चाहे रजस्वला धर्म आए या कुछ भी। अगर आपने पहले से 4 किया है, 1 बाकी रह गया, रजो धर्म आ गया, तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर रजो धर्म के बाद जब आप स्नान कर लेंगे फिर जो सोमवार आएगा आप उसमें एक दिन पूजा कर लेंगे, ये पशुपति व्रत कर लेंगे, तो आपका 5 सोमवार जो है वो पूरा हो जाएगा। मतलब ये व्रत खंडित नहीं होता। अगर आपने 3 किया है फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कहीं जाना पड़ा तो आप नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, फिर अगले जो सोमवार आएगी अगर वह नहीं कर पाए फिर उसके अगले जो आएगी तो आप उसमें कर लीजिए। अगर 3 किए हैं तो और 2 करिए, 4 किए हैं तो और 1 कर लीजिए। मतलब आपका जो व्रत है वो बिल्कुल सेफ़ है। जैसे आपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करें तो अगर आप अभी नहीं जमा कर पाए तो कोई बात नहीं, 2-4 महीने बाद जमा कीजिए, लेकिन आपका जो पहले से पैसा डाला वो उसमें डाला ही है, आप जब फिर से डालेंगे तो उसमें आपको ऐड हो जाएगा। तो पशुपति व्रत भी वैसे ही है। अगर विघ्न आ भी जाता है तो चिंता मत करिए, समझ लीजिए कि आपकी फाइल थोड़ी मोटी थी और उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए भोलेनाथ ने बीच में थोड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है, थोड़ा ब्रेक लगा दिया है। उसके बाद जब आप करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसीलिए कुछ गलती भी हो जाती है तो भगवान से माफ़ी मांग लें और बिल्कुल बिना बेफिक्र होकर आप पूजा करिए। और भगवान पे विश्वास के साथ जब आप ये व्रत करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना बहुत जल्द 3 महीने होने से पहले ही पूरी कर देंगे। तो ऐसे सुंदर और आसान से उपाय पाने के लिए और उन उपायों को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी बताती हूँ आपको वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही बता पाती हूँ, वरना मेरी उतनी सामर्थ्यता कहाँ कि मैं आपको बता पाऊँ। तो ये भोलेनाथ की कृपा ही है कि उन्होंने मुझे ये उत्तरदायित्व सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं आप सबको सही विधि बता सकूं ताकि आप सही विधि से करें और आपको जो है आपकी व्रत का फल मिले, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर मिलूंगी एक नए उपाय के साथ जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट अवश्य करें, मैं आपके हर सवालों का जवाब ज़रूर देती हूँ। तो कोई भी परेशानी होगी, समस्या होगी या किसी और चीज़ पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी किसी भी समस्या से संबंधित, तो आप कोई भी समस्या से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर वीडियो बना के बहुत जल्द आपको अपलोड करूँगी ताकि आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाए। तो मेरे देवाधिदेव महादेव उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब की ज़िंदगी को वो खुशियों से भर दें और हमारा ज़िंदगी जो है खुशियों से हमेशा भरा रहे।
भोलेनाथ दया